देखिए, क्रिया योग जो हम लोग अभ्यास करते हैं, ये वही साधना है जो सभी पैगंबर करते रहे हैं। जैसे हर युग में, हर शताब्दी में कोई न कोई अवतार होता है मार्गदर्शन के लिए। तो जो क्रियाएं लोग करते रहे हैं उसी को अलग अलग नाम देते रहे हैं। कहीं पर यज्ञ कहा गया, कहीं पर गायत्री मंत्र, कहीं पर नाम जप, कहीं पर उल्टा नाम जप। इस तरह से तरह तरह के नाम दिए गए, कहीं पर कुंडलिनी जागरण। लेकिन वास्तव में जब हम क्रिया योग करते हैं तो ये पता चलता है कि सब चीज़ें एक ही थीं। ठीक वैसे ही जैसे हम में से 10 लोग हों और जब प्यास लगे तो कोई H2O पीता है, कोई वाटर पीता है, कोई पानी पीता है, कोई जल, कोई कहते मैं तो वो पीता हूँ जो इस तरह से होता है। उसको नाम नहीं पता, लेकिन गिलास में लेकर के दिखाएगा कि इस तरह से होता है। तो याद रखिए कि ये सब एक ही तत्व के अलग अलग नाम हैं। अगर हम एक जान गए तो हम सब को जान लेंगे। ठीक वैसे ही भगवान राम ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसके पहले प्रहलाद ने क्या किया था, विश्वामित्र ने क्या किया, वशिष्ठ मुनि क्या किए, फिर वाल्मीकि क्या किए, ब्रह्मर्षि वेदव्यास, ये सुखदेव ने क्या किया, और फिर कबीर साहब, नानक देव जी, ईसा, बुद्धा, ये सब क्या साधना किए थे। इसके बारे में जब हम खोज करें तो खोज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बताने वाले लोग कि कबीर ने ये किया वो सही नहीं बता रहे हैं। क्योंकि अगर कबीर साहब ने ये किया तो हम उसको करने के बाद कबीर साहब के रूप में प्रकट हो जाएंगे। कोई कहते कि नहीं, नानक देव जी ने ये किया था, चलो हम करने लगे, तो नानक देव तो हो पाए नहीं। गौतम बुद्धा ने ये किया था, ईसा मसीह ने ये किया था, मोजेस ने ये किया था, महावीर स्वामी ने ये किया था। तो ये जो तरह तरह से बताया जाता है उसका अभ्यास करके देखा गया तो कोई भी व्यक्ति उनकी तरह बन नहीं पाया। इस तरह से प्रामाणिक क्रिया नहीं हुई। लेकिन जब लाहिड़ी महर्षि आए तो उन्होंने क्रिया योग दिया, और महातार बाबा क्रिया योग देते समय यही कहा कि जो मैं क्रिया योग दे रहा हूँ इसी को कृष्ण भगवान ने सबसे पहले दिया था मनु को। ऐसे करके आते 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 फिर एक क्रिया लुप्त हो गई, उसी को हम फिर से दे रहे हैं। तो जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो पता चलता है कि सभी पैगंबरों ने यही किया था, तो बड़ी शांति मिलती है। फिर जो अलग अलग ये मार्ग, अलग अलग पथ दिखाए जाते हैं, पता चलता है कि धोखा है ये। तो सभी धोखा से बचने के लिए हमें क्रिया योग करना पड़ेगा। जैसे जातिवाद एक धोखा के रूप में है कि अछूत है, ये अछूत हैं तो जब खेती में काम करेंगे तो अनाज हमें नहीं लेना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा वो लगाए तो हमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अछूत हैं, वो छू दिए हैं। जिस तरह से ये सब बीमारी फैल गई, हम मानव के बीच में अछूत हैं, ये ठीक नहीं है, ये पिछड़े हैं, ये आगे वाले हैं, ये बैकवर्ड हैं, फॉरवर्ड हैं। ऐसे ही धर्म के नाम पर बीमारी फैल गई, ऐसे ही क्षेत्र के नाम पर बीमारी फैली। अगर हम इलाहाबाद के हैं, हम प्रधानमंत्री हो गए तो इलाहाबाद बना देंगे, प्रतापगढ़ छोड़ देंगे, ये क्षेत्रीयता है। तो ये सब जो बीमारी फैल गई, सारी बीमारियों को दूर करने का एक ही उपाय है क्रिया योग। जब आप क्रिया योग करिए तो राजनीतिक प्रदूषण खत्म हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी में जो प्रदूषण है, जो न्यायपालिका में प्रदूषण है, जो सामाजिक प्रदूषण है, जो धर्म के नाम पर सब चीज़ें अपने आप साफ हो जाती हैं। जैसे स्वामी भावानंद ये मिटा करके इसको साफ कर दिए, स्वामी भावानंद इसको मिटा के साफ कर दिया ना, एकदम साफ हो गया। ऐसे क्रिया योग ध्यान करिए तो सारा कीचड़ दिमाग का साफ हो जाता है। एक कीचड़ और बहुत बड़ा है कि हम लड़की हैं या लड़का हैं, ये जो भेद अनुभव होता है
अब कोई कह दे नहीं अनुभव नहीं होता है, अनुभव नहीं होगा तो राजा दशरथ की तरह होगा, पता नहीं चलेगा कि लड़की है एक लड़का है जो साथ में है। फिर अनुसुईया माता की तरह होगे और बड़े बड़े ऋषि मुनि की तरह होगे। कहने से नहीं भेद मिटता है, ध्यान करने से मिटता है। ध्यान करिए और फर्क न लगे, अनुभूति में फर्क न लगे, तब ऐसा होता है। तो इसलिए जो क्रिया योग का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, इसका जो एक ही ये नाम दिया गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका अभ्यास करते जाइए और अगर पूरे मनोयोग से किया तो गारंटी है, अगर आपने मन लगा के किया तो असर आएगा। और असर आने का एक क्रम क्या होगा, पता चलेगा कि हम ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं स्थिरता नहीं दिखाई पड़ेगी, हम स्थिर हो गए। बाकी और कोई चीज़ करिए हम स्थिर हो जाते हैं। अच्छी नौकरी मिल गई, शांत हो गए। घर मिल गया, शांत हो गए। एक कार है, गाड़ी है, शांत हो गए। अच्छी सी शादी हो गई, परिवार हुआ, शांत हो गए। जहाँ पर हम स्थिर हो गए वहीं पर बीमारी आती है। जहाँ हम बहते रहे बीमारी नहीं आती है। तो जब हम क्रिया योग करते हैं तो हमारा बहाव होता रहता है। हम अपने सीमित जो फीलिंग है, एक परिवार की, एक राष्ट्र की, अपने से संबंधित एक जगह की, वो हमारी फीलिंग बदल करके ब्रह्मांडी हो जाती है। इसे जब हम क्रिया योग करते हैं तो पता चलता है कि हम लगातार फैल रहे हैं, हम लगातार बढ़ रहे हैं। और अभ्यास करिए तब उससे संतुष्ट हो जाते हैं। अरे भाई हम ये कर रहे, ठीक है, हम कबीरपंथी हो गए। हम ये कर रहे हैं, हम बस गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, हम सिमट गए उसी में। हम इस्लाम को मानते हैं, सिमट गए। जो तथाकथित जो रियल हिंदुज़म की परिभाषा नहीं जानते हैं, जो सीमित करते हैं, हम उसमें सिमट गए। हम बुद्धा में सिमट गए, जैन साहब में सिमट गए। लेकिन जब हम क्रिया योग करते हैं तो हम सिमटते नहीं हैं, फैल जाते हैं और लगातार फैलते रहते हैं जब तक हम विश्वव्यापी अनुभूति में ना आ जाए। इसलिए इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जो आप रिचार्जिंग करते हैं खड़े होकर के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आप रिचार्जिंग के एक्सपर्ट नहीं हुए तो बाकी नहीं आएगा। बाकी करेंगे बीमार हो जाएंगे। रिचार्जिंग का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो रिचार्जिंग में सावधानी क्या है कि हम आँख को खोल करके आधी भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते हुए करिए। चलो हम आँख बंद करके करते हैं तो आँखें नीचे आ जाती हैं। जब आँखें नीचे आ गई तो रिचार्जिंग बहुत ही ना के बराबर होगी। जैसे हम सेल फोन चार्ज करें और चार्ज करने पता चला कि दिन भर लग गया सेल फोन को चार्ज करने में, क्योंकि वोल्टेज कम था। प्रॉपर वोल्टेज हो तो जल्दी चार्ज होगा। इस तरह से हम थोड़ी सी आँख खोल करके हम भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते हुए जब हम अभ्यास करेंगे सुनते हुए तो बढ़िया रिचार्जिंग होती है। अगर रिचार्जिंग के एक्सपर्ट हो गए तो आपकी बीमारियां नहीं आएंगी, चिंता नहीं होगी, अनेक प्रकार के आलस्य से, सुस्ती से हम दूर हो जाएंगे। फिर जो अगली क्रियाएं हैं तभी कर पाएंगे हम, नहीं तो कर नहीं पाएंगे।